बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड मास के सवालों की, ठीक है ना। और देखेंगे कि बोर्ड मास के सवाल जो है ना किस तरह से हम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, बोर्ड मास। अब इसका जो है ना हमें इसकी फुल फॉर्म जाननी जरूरी है। अगर आप इसकी फुल फॉर्म जान लोगे अच्छी तरह से तो समझ लो कि सवाल भी आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आप, बी का मतलब है आपका ब्रैकेट से, ये है ऑफ। ऑफ को वैसे हम मल्टीप्लिकेशन ही कहते हैं। इसके बाद देखो डिवीजन, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद ऐड, और जो लास्ट का है वो आपका सब्ट्रैक्ट है। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो सवाल को तो बिल्कुल ही आराम से आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्रैकेट की, ठीक है। तो कौन कौन से ब्रैकेट जो हमारे हैं, तो ब्रैकेट में देखो बेटा, एक तो सबसे पहले आपका आता है बार ब्रैकेट। इसको जो है ना हम विनकूलम भी कहते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम बार ब्रैकेट ही कह देते हैं। चलो, बार ब्रैकेट के बाद जो है यानी कि जो विनकुलम है, इसके बाद जो आपका देखो ये इस तरह का जो ब्रैकेट होता है, इसको हम कहते हैं सिंपल ब्रैकेट कह दो आप, कॉमन ब्रैकेट भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है आप इसका कर सकते हैं। और इसको जो है ना हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ज़्यादातर इसको हम सिंपल ब्रैकेट, कॉमन ब्रैकेट हम कहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अच्छा, तो कॉमन ब्रैकेट के बाद आपका जो आता है, ये देखो आप, ये इसको जो है ना हम ब्रेसिस भी कहते हैं, या फिर इसको हम ज़्यादातर हम इसको करली ब्रैकेट कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो करली ब्रैकेट के बाद आप देखोगे इस तरह का ब्रैकेट आपको देखने को मिलेगा। तो इसको जो है हम हेक्सा ब्रैकेट भी कहते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट भी कह सकते हैं हम इसको, या फिर हम इसको बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट में है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपका विनकुलम सॉल्व होगा। यदि मान लो सवाल के अंदर जो है आपको बार ब्रैकेट दे रखा है तो सबसे पहले आपको उसको सॉल्व करना है। और जो बार ब्रैकेट में जो नंबर होगा वो सिंगल नंबर ही काउंट होगा, आपको ये याद रखना है, ठीक है। जैसे अगर मैंने कहा 4 - 3 और ऊपर बार दे रखा है तो इसकी वैल्यू सिंगल होती है, यानी कि 1 मानी जाती है, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको सिंपल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद करली ब्रैकेट, फिर हेक्सा ब्रैकेट, फिर उसके बाद जो भी इसके अंदर जो ऑपरेशन होते हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, फिर ऐड है, फिर सब्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इसको ऑर्डर फॉर्म में चलोगे तो इन सवालों को आप इजीली बिल्कुल आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम इसमें ना कुछ एग्जाम्पल लेके चलेंगे सवालों को और देखेंगे कि कैसे जो है ना इस मेथड के द्वारा जो है हम इनको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले ना फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ठीक है। 27 माइनस, फिर देखो ये ब्रैकेट दे रखा है आपको 38 माइनस, फिर इस तरह से आप सवाल को देखो आप, ठीक है। इसमें आप देखो कि सिंपल ब्रैकेट भी लगा हुआ है, करली ब्रैकेट भी है, हेक्सा ब्रैकेट भी है, और विनकुलम भी दे रखा है आपको, ठीक है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप जो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे तो वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले देखो बेटा, मैंने जैसा कि बताया आपको, सबसे पहले हमें बार ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, ये सिंगल नंबर काउंट होता है। तो आप इसको सबसे पहले ऐसे ही लिखते चले जाओ। अब ये देखो 15, अब आपको पता है 13 में से 2 जाएगा आपका तो कितना होगा 11। तो 11 इस तरह से लिख दोगे तो ये आपका ये रिमूव हो गया, यानी कि जो बार ब्रैकेट है वो रिमूव हो गया और अब ये सिंपल रह गया है, ठीक है। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप चलते रहो आप। 27 माइनस 38, 46 माइनस, अब देखो अभी ये जो सिंपल ब्रैकेट है इसको रिमूव कर देंगे। देखो इनर मोस्ट ब्रैकेट दे रखे हैं ना, देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फिर करली है, करली के बाद ये फिर आपका सिंपल है। तो इस तरह से आप उसको निकालते चले जाओ, खोलते चले जाओ। अब देखो 15 में से 11 गए तो आपके आगे 4। अब हमने क्या करा, सिंपल ब्रैकेट हमारा रिमूव हो गया, ठीक है। अब इसके बाद चलो, अब आपको पता ही है कि सिंपल ब्रैकेट तो हमारा रिमूव हो गया, इसके बाद आता है करली ब्रैकेट। तो करली ब्रैकेट को रिमूव कर दो, इसके अंदर जो भी आपका प्लस दे रखा, माइनस दे रखा, जो भी है उसको आप उसी तरह से ऑपरेट करके और इसको कर दो आप। तो आप देखोगे यहाँ पर कि 46 में से आपका 4 जाएगा तो 42 आपका हो गया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर तो 27 माइनस, और आप यहाँ देखोगे 38 में से
42 जाएगा आपका, तो माइनस का आपका 4 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और अब इसको अब आप करोगे तो 27, और देखो इसको खोल दो आप तो माइनस माइनस आपका ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 31। आपका ये आंसर इस तरह से आ गया, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन को देखो आप, तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपके सवाल ईजिली आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। इस सवाल को आप देखो इसी तरीके से चलेंगे जैसा कि स्टेप मैंने आपको बताया है, 38 माइनस, अब आप यहाँ देखो तो हम इसको पहले ऐसे ही लिख देते हैं। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले ये जो आपका सिंपल ब्रैकेट है इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो 6 माइनस, अब ये देखो इनके बीच में डिवाइड का साइन है, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3। इस तरह से चलो, अभी देखो हमारा सिंपल ब्रैकेट सॉल्व हुआ नहीं है, तो अब हमने इसको फिर लिखा 38, अब देखो 60 डिवाइडेड बाई 3, स्टेप बाय स्टेप चलो आप, 6 में से 3 गए तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये देखो 6 में से 3 गए 3, तो ये माइनस का 3 यहाँ पर हो गया, डिवाइडेड बाई 3। अब हमारा सिंपल ब्रैकेट जो है वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब आप देखो करली ब्रैकेट, अब देखो हमारा यहाँ पर जो है ये करली ब्रैकेट हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, ये देख सकते हो आप, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर देंगे, सबसे पहले पहले सिंपल तरीके से देखो इसको करेंगे हम, तो ये 3 2 जा 6 यानी कि इसका 20 आ गया माइनस, और इसके बीच में भी डिवाइड है, 3 1 जा 3, तो ये आ गया हमारा। अब होगा हमारा करली ब्रैकेट सॉल्व, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलो धीरे धीरे, देखो 45 38 हो गया आपका, 20 में से 1 जाएंगे तो 19, तो माइनस का 19, अब आपका करली ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद देखो आप 45, अब 38 में से 19 जाएंगे आपके, तो ये 19 ही होगा। और अब इसके बाद देखो ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब 45 में से 19 आप इसको घटा दो, 15 में 9 9 6, और 3 में से 1 या 2, तो ये आपका आंसर इस तरह से आ जाता है, ठीक है ना। अब एक आधे सवाल को और लेके चलते हैं और उनको देखेंगे कि कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप बेटा, इसी तरीके से देखो इसको भी जो है ना हम स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इसमें भी देखो आप सिंपल ब्रैकेट भी है, करली भी है, विनकुलम भी दे रखा है आपका, स्क्वायर ब्रैकेट भी है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलोगे तो सवाल आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। देखो 121 डिवाइडेड बाई, इसको चलो अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं इसको, ठीक है। और देखो माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस, इस ब्रैकेट को खोल दिया मैंने। और आप देखो सबसे पहले मैंने बोला ना आपको, वैसे तो देखो मैंने यहाँ पर माइनस माइनस प्लस लिख दिया है, लेकिन आप देखो ये पहले विनकुलम को सॉल्व करोगे आप, तो देखो 3, अब ये 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो ये माइनस का 7, अभी करली ब्रैकेट, और इस तरह से आप इसको करते जाओगे। अब देखो 118 121 हो गया आपका, डिवाइडेड बाई, इसको भी आप खोल दो तो इसका भी 121 ही हो जाएगा, प्लस में 4। और अब ये देखो आप 3 में से 7 जाएंगे तो माइनस का 4 होगा, तो माइनस का 4 और माइनस, तो ये आपका प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये करली ब्रैकेट भी आपका सॉल्व हो गया इधर से, ठीक है ना। देखो 3 में से 4 का -4 और माइनस, तो प्लस का 4 हो गया आपका 118। अब ये देखो आप, अब इसके अंदर देखो ये डिवाइड है, 121 डिवाइडेड बाई 121 है, तो ये 1 ही आ जाएगा आपका इसका आंसर, +4 इस तरह से। अब आपने देखा 118, अब आप ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट में सारे प्लस के हैं, 4 4 8 और 1 9, तो देखो इसको लास्ट में हम इसको माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर आ गया 109। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर दोगे ईजिली, बिल्कुल ही, ठीक है। बस आपको स्टेप याद रखने हैं, स्टेप के अकॉर्डिंग आपको चलते रहना है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखो आप, अगले क्वेश्चन को भी देखो आप, 48 18 16 माइनस, अब इसी तरीके से आप चलो देखो 5 हो गया। अब ये देखो बार ब्रैकेट है तो ये सिंगल नंबर काउंट होता है, तो 4 में से 1 गए 3, तो माइनस का 3 लिख दिया हमने, सिंपल ब्रैकेट अभी भी है। अगले स्टेप में इसको भी सॉल्व कर देते हैं, 18 16, अब यहाँ देखो 5 में से 3 गए 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा, माइनस तो यहाँ से लगा हुआ और इसका आंसर हो गया 2। अब हमारा सिंपल ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अब रह गया हमारा करली, 48 देखो 18, अब 16 में से 2 जाएंगे तो आपका आ गया 14, तो देखो करली ब्रैकेट सॉल्व हो गया आपका।
अब इसके बाद जो है आपका देखो 48 माइनस 18 में से 14 गए आपके तो 4, तो अब देखो लास्ट में आपको क्या करना पड़ता है माइनस, तो देखो 44 इसका आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो बेटा इस तरह से अगर इन सवालों को आप करोगे ना स्टेप बाय स्टेप, तो आप इजीली जो है ना इन सवालों को बोर्ड मार्क्स वाले आपको कर सकते हो। तो बस आपको याद रखना है, सबसे पहले विनकुलम, फिर सिंपल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, फिर आपका जो है हेक्सा ब्रैकेट, फिर उसके बाद डिवीजन होता है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद ऐड, ऐड के बाद सब्ट्रैक्ट, लास्ट में सब्ट्रैक्ट होता है। तो इसी तरीके से आप इसको करोगे तो आराम से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए। जो भी मेरे इस चैनल पे अभी नए जुड़े हैं, अगर उनको बेटा ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ठीक है, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।